पत्र इस वक्त राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, देखते हो क्या बजाने की अपील करनी पड़ रही है। नहीं, मैं समझता हूं कि मंच से यह कभी अपील नहीं की जानी चाहिए। कार्यकर्ता हमारे जागरूक हैं और जो लोग भी इस रैली में भाग लेने के लिए आए हैं पूरी गंभीरता, पूरी शिद्दत के साथ भाग लेने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल और हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर विजय कुमार जी मल्होत्रा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष श्री मांगेराम जी गर्ग, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ओपी कोहली जी और हमारी राष्ट्रीय मंत्री हमारी राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती आरती मेहरा, श्रीमती वाणी त्रिपाठी, श्री श्याम जाजू और यहां दिल्ली के प्रभारी सह प्रभारी श्री आर के सिन्हा जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गोयल और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की समस्त जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि जितनी विशाल रैली आज इस रामलीला के मैदान में हो रही है, मैं समझता हूं कि अब किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे दिल्ली को यह संदेश आज की रामलीला ग्राउंड की रैली से चला गया है कि अब दिल्ली की सरकार को जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन बहनों भाइयों, जब आपके सामने मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, सचमुच हमारे दिल में एक दर्द है और साथ ही साथ हमारी इस समय भुजाएं भी फड़क रही हैं, क्योंकि अभी यह सूचना प्राप्त हुई है कि पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने भारत की 5 चौकियों पर हमला किया है और भारत पाकिस्तान के बीच लगातार गोलीबारी जारी है। 48 घंटों में पाकिस्तान ने 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। मैं कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से पूछना चाहता हूं, कब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का यह सिलसिला चलता रहेगा? जब से हमें आजादी हासिल हुई है, आजादी हासिल होने के बाद कई बार पाकिस्तान के साथ 48 से लेकर कई बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका है। फिर भी बराबर बातचीत के लिए हमारी सरकार आतुर रहती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने को तैयार हो जाती है। और आज के कुछ महीने पहले हमारे भारत के 2 सेना के नौजवान हेमंत और सुधाकर, जो कि भारत की सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, पाकिस्तान के सेना के जवानों ने आकर एक का सिर धड़ से अलग कर दिया और दूसरे को गोलियों से भूनकर उसकी लाश को लेकर अपने सीमा के अंदर चले गए। उसके बाद ही मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, अब वह समय आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और भारत के जो हाई कमिश्नर इस समय पाकिस्तान में हैं, मैं समझता हूं विरोध दर्ज कराने के लिए भारत के हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में हैं, उन्हें तत्काल वापस बुला लेना चाहिए। और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, उसे स्केल डाउन कर देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बराबर समझौतावादी रास्ता अख्तियार करने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है। यदि समय रहते हुए यदि प्रभावी कदम भारत सरकार ने उठाया होता तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आज हमारे भारत की चौकियों पर हमला करने की जरूरत न होती। अभी आज के कुछ दिनों पहले हमारे भारत के सेना के 5 जवानों की पाकिस्तान के सेना के जवानों ने हत्या कर दी।
गोलियों से भून डाला। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी का यह फैसला है कि यूनाइटेड नेशंस में जहां पर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री बातचीत करने के लिए जा रहे हैं।